उपस्थित सज्जनों, माता और बहनों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा था कि हम शुद्ध कर्म क्या क्या करें, तो पहले तो अपने साथ में शुद्ध कर्म करने का हमें बोध प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, इस सृष्टि के साथ में हम क्या कर्तव्य सही कर सकते हैं, क्या हमारा करने का आदेश निर्देश ऋषि मुनियों ने दिया है, तो इस पर हमें चर्चा थोड़ी सी करनी है। ये सृष्टि क्या, जिसमें जो देवता हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, नक्षत्र, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, ये जड़ देव हैं और एक चेतन देव होते हैं। दो प्रकार के देवताओं से हमारा जो ये जीवन है वो सहायता लेता है, पोषण लेता है, मदद लेता है। हम जिनमें जी रहे हैं, जो हमें जीवन दे रहे हैं, वो दो प्रकार के देवता हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। अगर हम इनसे पोषण ना लें, सहायता ना लें, तो हम जीवन नहीं जी सकते। इनसे सहायता लेना हमारी मजबूरी है। पर जो किसी से हम लेते हैं उसका हिसाब किताब देने से ही होता है। जितना लिया है उतना लौटाइए। तो ये जो जड़ देवता हैं, इनसे हम जो ले रहे हैं, सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं, चंद्रमा से चांदनी ले रहे हैं, वायु से प्राण ले रहे हैं, जल से जीवन ले रहे हैं, अन्न से जीवन ले रहे हैं, पृथ्वी माता हमें दे रही है, अन्न, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, ये सब हमें जीवन दे रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको फिर लौटाएं। तो इनको कैसे लौटाएं और उसका तरीका सही क्या है और क्यों लौटाएं, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। तो उसके लिए एक दृष्टांत बनाया है, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि इनके लिए क्यों लौटाएं और कैसे लौटाएं। और वो दृष्टांत काल्पनिक हो सकता है, काल्पनिक ही है, समझाने के लिए बनाया हुआ है। कहते हैं कि एक बार प्रजापति परमात्मा का राज दरबार लगा और उसमें जगत के ये सब देवता उपस्थित थे। सूर्य, चांद, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु आदि, अन्न, औषधि, वनस्पतियाँ, सब देवता उपस्थित हैं। अब एक प्राणी मनुष्य मर करके पृथ्वी से, इस मर्तलोक से, और प्रजापति के दरबार में पहुंचा। प्रजापति ने जब उसको देखा तो कहा, भाई इस आत्मा को स्वर्गलोक में भेजो। जब स्वर्गलोक की घोषणा प्रजापति के मुख से सुनी देवताओं ने, तो उनमें से एक देवता खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज इस आत्मा को तुमने स्वर्ग का अधिकारी कैसे बना दिया? ये तो मेरा ऋणी है, कर्जदार है। इसने मेरा ऋण लिया हुआ है और मुझे वापस नहीं किया है। पहले मेरा कर्ज तो दिलवाओ इससे। प्रजापति ने उससे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है और आपने किस किस तरीके से इसको कर्जा दिया है, ब्यौरे सहित बताओ। तो उसने कहा, जी मैं अन्न देवता हूँ। इस प्राणी ने मर्तलोक में, पृथ्वीलोक पर जा कर के मुझ अन्न को 56 प्रकार के व्यंजन बना बना करके प्रयोग किया। रोटी, दाल, भात, सब्जी, पूड़ी, हलवा, कचौड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला, इमरती, बर्फी, गुलाब जामुन, पता नहीं कितने कितने प्रकार के बना बना करके मुझको सेवन किया और शौच के द्वारा, मल के द्वारा मुझे दूषित करके इसने निकाला। मेरी शुद्धि का इसने कोई उपाय नहीं किया। शुद्ध रूप से इसने मुझे सेवन किया और अशुद्ध करके मुझे बिगाड़ा। इसने मेरा कोई शुद्धि का उपाय नहीं किया। तो प्रजापति ने उससे कहा, भाई तुम तो अन्न देवता के कर्जदार निकले, तुम्हें अभी
मर्तलोक पर फिर जाना पड़ेगा और तुम्हें सूअर बनना पड़ेगा। जितना अन्य देवता को बिगाड़ करके आए हो उतना उसे शुद्ध करके आओ, साफ करके आओ। वो व्यक्ति घबराने लगा कि ऐसे गंदे शरीर में मुझे जाना पड़ेगा। इतने में एक देवता और खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज ये तो मेरा भी कर्जदार है। बोला, आप कौन हो? आपने कैसे कर्जा दिया इसको? बोला, जी मैं जल देवता हूँ। इसने शुद्ध जल के रूप में मुझे पिया था और पेशाब और पसीना के द्वारा मुझे दूषित करके निकाला। शुद्ध जल से ये स्नान किया इसने और गंदी नाली में बहाया मुझे गंदी नाली में सड़ाने के लिए बहाता रहा। कपड़े धोए, मकान धोया और बहुत सारी चीज़ों में प्रयोग किया और मुझे शुद्ध रूप में लेता रहा और अशुद्ध करके निकालता रहा। प्रजापति ने कहा, भाई तुम तो जल देवता के भी कर्जदार हो, तुम्हें तो सूअर की योनि से लौट के फिर मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा और तुम्हें मछली आदि बनना पड़ेगा। जितना तुम जल को बिगाड़ करके आए हो उतना उसे शुद्ध करके आओ, साफ करके आओ। क्योंकि मछली, कछुआ आदि क्या है, ये अशुद्ध जल को शुद्ध करने वाले कर्मचारी हैं। जहाँ तालाब, नदी, सरोवर, कुएं होते हैं उनमें मछलियाँ होंगी तो वो अशुद्ध जल को खाती रहती हैं और उसको शुद्ध करती रहती हैं। पर ये मनुष्य उस सफाई कर्मचारी को भी खाने लग गया, मछलियों को ही खाने लग गया। भगवान ने बनाई तो वो इसलिए थी कि भाई साफ करें ये जल को। अब इतने में वो व्यक्ति बड़ा घबराया कि मछली आदि भी बनना पड़ेगा। फिर एक और देवता खड़ा हो गया। उसने कहा, महाराज ये तो मेरा वीरणी है, तुम कौन हो? कि मैं वायु देवता हूँ। तुम्हारा कैसा कर्जा है कि इसने मुझे शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में लिया था। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो फेफड़ों में जा कर के हमारे ब्लड आदि को साफ करती है और उसमें जो गंदगी होती है उसको ले करके कार्बन युक्त बना के हम बाहर निकाल देते हैं। यानी शुद्ध वायु हम लेते हैं और अशुद्ध करके निकाल देते हैं। और अपान वायु से भी दूषित करके संसार को बिगाड़ते हैं हम। और डीजल पेट्रोल फूंकते हैं तो उससे ही संसार के वायु देवता को बिगाड़ते हैं। कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके हम वायु देवता को बिगाड़ते ही रहते हैं। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब जो है डीजल पेट्रोल का इतना प्रयोग हो रहा है, घर घर में एक एक व्यक्ति पर बाइक हैं, गाड़ियाँ हैं 4-4 पहिए की। अब तो कोई चारा लेने भी जाए तो मोटरसाइकिल पे जाते, शौचादी करने जाए बच्चे तो मोटरसाइकिल पे जाते। अब उनको ये पता नहीं है कि जितना हम डीजल पेट्रोल फूंक रहे हैं उतना ही हमारे ऊपर पाप चढ़ रहा है, उतने हम संसार को बिगाड़ रहे हैं। इन चीज़ों का उपयोग बहुत मजबूरी में लेना चाहिए। भाई अब यहाँ से हम वहाँ उतने जा नहीं सकते या ये काम जल्दी में बहुत करना होगा, उन इस परिस्थितियों में हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और सामान्य रूप से ही डीजल पेट्रोल फूंके जा रही है जनता, तो कितना प्रदूषण फैल रहा है, कितना ये देवता बिगड़ रहे हैं, इसका हमको कोई अंदाज नहीं, को होश ही नहीं है। और जितना कोयला फूंका जा रहा है और कितनी चीज़ें ऐसी जो वायु देवता को बिगाड़ रही हैं। दिल्ली जैसे महानगरों में तो आप चले जाओ, इतना प्रदूषण है, वायु देवता इतना बिगड़ा हुआ है कि वहाँ वैज्ञानिकों का ये शोध है कि जो आदमी बीड़ी सिगरेट पीता नहीं है वो भी 24 घंटे में 20 सिगरेट का धुआं पी जाता है। 20 सिगरेट के लगभग तो धुआं प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पी जाता है। इतना प्रदूषण है वहाँ पे। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर आदि महानगरों में इतना प्रदूषण है, इतनी धुंध छाई हुई है, इतना धुआं भरा हुआ रहता है वहाँ पे। तो आदमी क्या कर रहा है, इस प्रकृति के साथ में बहुत छेड़छाड़ कर रहा है, अनावश्यक रूप से इसका दोहन कर रहा है। तो प्रजापति ने कहा, भाई तुम तो वायु देवता के भी कर्जदार हो, तुमने इतना बिगाड़ा है वायु देवता, तुम्हें फिर जाना पड़ेगा मर्त्यलोक में
और तुम्हें सर्प बिच्छू मक्खी मच्छर बनना पड़ेगा। ये सर्प बिच्छू मक्खी मच्छर क्या है? जिनके डंक में विष होता है, नहीं, वो विषैली वायु को खाते हैं और वो विषैली वायु विष बन के उनके अंदर इकट्ठा हो जाती है, उसी को जहर होता है, वही जहर हो जाता है। अगर ये मक्खी मच्छर भगवान पैदा ना करे ना, तो इतना विषैला वायु वो बन जावे कि मनुष्य स्वाभाविक ही मरने लग जाए, ये समझ लिए, इतने भयंकर बीमार हो जाए। पर ये क्या है? ये सफाई कर्मचारी समझो, जो मक्खी मच्छर सर्प बिच्छू आदि है। आप कभी भी देख सकते हो कि इन दिनों में मक्खी मच्छर कम पैदा होंगे, गर्मियों में, सर्दी में भी। जब बरसात में सूर्य नारायण दिखाई नहीं देते, बादलों से ढके रहते हैं, और क्योंकि उनकी किरणें भगवान के द्वारा यज्ञ हो रहा है, भगवान की किरणें दूषित वातावरण को शोधती हैं, उनको खाती हैं, वो शुद्ध करती हैं। और उस समय बादलों से सूर्य ढके रहते हैं, तो उसकी किरणें पृथ्वी पर ढंग से पड़ नहीं पाती हैं, तो जलवायु देवता अधिक बिगड़ जाते हैं उस समय, और अधिक बिगड़ने से मक्खी मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। जहाँ पर वातावरण बिगड़ेगा ज़्यादा, वहीं मक्खी मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे। अभी मैं अलीगढ़ के पास एक उसमें गया, हरदुआगंज में, अलीगढ़ है, भरतपुर है, दिल्ली आदि, जबकि कितनी कठिन सर्दियों में मक्खी मच्छर पहले मर जाते थे कि नहीं सब मच्छर, और गर्मी तेज पड़े ना, लू चलती है तो मच्छर मर जाते हैं। लेकिन ये महानगरों में मच्छर 12 महीने, पहले हमने छोटे छोटे मच्छर देखे थे, अब इनका पोषण इतना मिल रहा है, इनको खुराक इतनी मिल रही है, इतने तगड़े तगड़े मक्खी मक्खी जैसे मच्छर पैदा हो रहे हैं। क्या हो गया? उनकी खुराक ज़्यादा मिल रही है और वो 12 मासी हो गए हैं। तो ये क्या है? जहाँ दूषित वातावरण होता है वहाँ पर भगवान इनको ज़्यादा मात्रा में पैदा करते हैं, इसलिए विषैली वायु को ये खाएं और इस मनुष्य के लिए थोड़ा वातावरण सही बन जाए, ये देवता सही बन जाए। तो जब ये बात कही प्रजापति ने, भाई तुझे तो मक्खी मच्छर सर्प बिच्छू बनना पड़ेगा, वो और घबराया, दुखी हुआ। क्रम से सभी देवता और उसे अपना कर्जदार बताते गए। प्रजापति उसे अधोयोनियों में, निकृष्ट योनियों में डालने की बात कहते गए। वो एकदम हाथ जोड़ के बोला, प्रजापति महोदय, मैं समझ गया हूँ, इन सब देवताओं का मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ। अब मुझे एक बार मनुष्य जीवन का मौका दे दो और मुझे तरीका भी बता दो, भाई इनका कर्जा चुकाऊं कैसे। तो प्रजापति ने देवताओं से कहा, वैसे इस आदमी के अच्छे कर्म हैं, ये मनुष्य बन सकता है और आपके कर्जे को चुकाने का वायदा भी कर रहा है। अब ऐसा करो, इसको तरीका बताओ, तुम्हारे जो ऋण लिया है इसने, उसको तुम्हें चुकाए कैसे, ये अदा कैसे करे। तो सभी देवताओं ने कहा कि एक तरीका है, हमारा एक प्रतिनिधि है, मुखिया है, उस मुखिया को ये दे देगा, वो मुखिया हम सब में बांट देगा, इसका कर्जा चुक जाएगा। क्योंकि जैसे आपके गांव का एक मुखिया सरपंच होता है, कहीं जाता है काम कराने गांव के संबंधित, तो सरपंच को ही पैसा वैसा मिलता है और वो समाज में बांट देता है। एमएलए, एमपी, तहसील जिले के होते हैं मुखिया, कोई देश का मुखिया, प्रधानमंत्री विदेश में जाएगा और वहाँ से जो भी आएगा वो देश में बांट देगा। ऐसे ही सब देवताओं का एक मुखिया है, प्रधान है, सरपंच है, उसको अगर हम दे दें, पूछ लो कौन है साहब, कौन है, जाना ही न पड़ता तो उस मुखिया को लौटा दें, दे दें, तो क्या होगा, वो सब में बांट देगा। तो फिर प्रजापति ने, भाई आपका मुखिया कौन है? बोला, हमारा मुखिया है अग्नि। इसलिए सतपथ ब्राह्मणकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा, अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सब देवताओं का मुख है, मुखिया है। अगर ये अग्नि के अंदर 4 प्रकार की चीज़ें लेकर अग्नि को दे दे, एक तो सुगंधित, यानी कि केसर, कस्तूरी आदि, जो सुगंधित करती है वातावरण को, क्योंकि एक तो दुर्गंध फैलती है देवताओं में, तो दुर्गंध मिटाने के लिए सुगंधी। भाई जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, अंधेरा बिना प्रकाश के मिटेगा नहीं, वैसे दुर्गंधी किससे मिटेगी? सुगंधी से मिटेगी।
तो केसर कस्तूरी आदि पदार्थ ले जिससे जलवायु देवता सुगंधित हो जाएं। दूसरी इनमें कमी आती है कि ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो ये बलवान होने चाहिए। पुष्टिकारक पदार्थ डालने होंगे जिसमें बादाम है, छुआरे हैं, घी है, दूध है, ऐसी मजबूत चीज़ें जो जलवायु देवताओं को बलकारी बना दें। एक ऐसी चीज़ें लें। और एक रोगी हो जाते हैं, ये अस्वस्थ हो जाते हैं। इनके रोगी होने से ही तो हम में रोग आ जाते हैं। जल रोगी हो जाए तो हम रोगी, वायु रोगी हो जाए तो हम रोगी, भूमि रोगी हो जाए तो हम रोगी। अब भूमि रोगी हो जाए तो उसमें बीज भी उगता नहीं है, फल नहीं दे पाता है, फिर बाकी रोग को दूर करना पड़ता है। तो इसके रोग मुक्त करने के लिए क्या करना है आपको, उसमें निरोगी बनाने के पदार्थ गुग्गल गिलोय आदि अगर तगर आदि जो इसको निरोगी बनाएंगे इन वातावरण को, उसको डालना है। मतलब रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, सुगंधित और बलवर्धक, ये 4 चीज़ें मिक्स करके और ये अग्नि में डाल देगा। अग्नि देवता उसे सूक्ष्म करेगा, तोड़ेगा टुकड़े टुकड़े में, तोड़ करके वायु देवता को दे देगा। वायु देवता सुगंधित मिष्ट गुण युक्त हो जाएगा, मीठे स्वभाव वाला बन जाएगा, पुष्टि वाला बन जाएगा, बलकारी बन जाएगा, निरोग बन जाएगा। फिर वायु देवता उठा के ले जाएगा अपने साथ उन परमाणुओं को, वो जल देवता को दे देगा। ये जो अंतरिक्ष है, आकाश, इसको अर्णव भी कहते हैं, इसको समुद्र कहते हैं। जैसे एक पृथ्वी पर समुद्र है, जल का भंडार, वैसे ये भी एक समुद्र है। इसमें जो नमी है ना, आर्द्रता, ठंडक जो भी महसूस हो रही है, वो जल के परमाणुओं से हो रही है। इसमें जल के परमाणु सूक्ष्म रूप से बिखरे पड़े हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। वो परमाणुओं में जाके ये अग्नि देवता वायु देवता के द्वारा वहाँ पहुँचा देगा, तो जल देवता पवित्र, शुद्ध और पुष्टिकारक, बलकारी हो जाएगा। फिर वो बादल बन जाएंगे। बादल बन जाएंगे तो घी सामग्री के पदार्थ बादल में पहुँच जाएंगे, और बादल टप टप करके भूमि पर पड़ेगा, तो भूमि भी देवता को केसर कस्तूरी अगर तगर गुग्गल गिलोय बादाम छुआरे किशमिश दूध घी मिल जाएगा। तो भूमि देवता शुद्ध पवित्र और मीठे स्वभाव का बलकारी हो जाएगा। फिर इसमें बीज जो पड़े हुए हैं, वो बीज उस शुद्ध पवित्र जल को पाकर अंकुरित होंगे और उसमें डालियाँ और फल आएंगे, तो अन्न देवता शुद्ध हो जाएगा। अग्नि में पड़ने के बाद में जो भी पदार्थ उठेगा वो सारे देवताओं को भाग पहुंचाता हुआ लौट करके इस मनुष्य के पास ही आ जाएगा, क्योंकि अन्न को हम ही खाते हैं। उस अन्न में ही केसर कस्तूरी अगर तगर के पदार्थ आ जाते हैं। हम इस विद्या को भूल गए, कृत्रिम खाद डालते हैं। मैंने एक पान की खेती देखी है इधर करौली से आगे मासलपुर गया था, तो वहाँ पान की खेती होती है। वो पान की जड़ में दूध, घृत, दही, शहद और जौ आदि के पीस के उसका वो डालते हैं पान के अंदर। मैंने कहा भाई ये क्यों डालते हो? वो इनके सींचने से पान इतना स्वादिष्ट और चमकीला बन जाएगा पान का पत्ता कि इसको जो खाएगा ना वो उसी पान को मांगेगा। उसमें वो संस्कार आ जाते हैं, उसके तत्व आ जाते हैं। तो हम क्या है, इस देवताओं को जितना अच्छा सा पोषण दे देंगे उतना ही अन्न सुंदर, सुगंधित, पुष्टिकारक और बलकारी पैदा होगा। और उसको हम खाएंगे तो हमारे चित्त, अंतःकरण आदि ये सब शुद्ध और पवित्र बनेंगे। आज लोगों के दिल और दिमाग विकृत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जितने देवता बिगड़ रहे हैं, अन्न आदि बिगड़ रहे हैं, उतने हमारे चित्त आदि बिगड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे देवताओं की पूजा शुद्ध विधि से इससे होगी। ये थोड़ी चर्चा भी और इस पर प्रकरण पर आगे चर्चा करेंगे, वो कल करेंगे। ओम शांति, धन्यवाद।